नाउ अब जब हमें डिफोरेस्टेशन के बारे में पता चल चुका है तो आप भी वरीड होंगे कि हम एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो वो हम सीखेंगे इस टॉपिक में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। Now let us see what is a बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आखिर होता क्या है? बायोस्फीयर वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। और बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। जितनी विभिन्नता जो है एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो फॉर बायोलॉजिकल जो कि लिविंग थिंग्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनके रिलेशनशिप के बारे में, एक दूसरे के साथ वो कैसा रिलेशन रखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, और एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, ये भी हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। एक बायोस्फीयर रिज़र्व जो है वो है पाशमरी बायोस्फीयर रिज़र्व, जहाँ पर पहेली और बूजू के प्रोफेसर अहमद उन्हें लेके जा रहे हैं। इस बायोस्फीयर रिज़र्व में हमें किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे? जो कि हिमालयन पीक्स में रहते हैं और लोअर वेस्टर्न घाट में भी रहते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ के जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो हमें बायोस्फीयर रिज़र्व में देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने माधव जी जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, उनकी हेल्प ली ताकि वो बच्चों को गाइड कर सकें बायोस्फीयर रिजर्व में घुमाने के लिए और एक्सप्लेन कर सकें बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि उनके पर्सनल एफर्ट्स के अलावा सोसाइटी और गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स बनाए हुए हैं ताकि प्रोटेक्शन की जा सके एनिमल्स और प्लांट्स की। सो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स, मेथड्स और पॉलिसीज़ क्रिएट की हैं जिनसे कि हम प्लांट्स, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें, जिसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आती है फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा स्टैंड्स फॉर फ्लावर्स, प्लांट्स, एंड फ्यूना स्टैंड्स फॉर एनिमल्स। सो एक पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स हैं उनको उस एरिया का फ्लोरा कहा जाता है और उस एरिया के जो एनिमल्स हैं उसे उस एरिया का फ्यूना कहा जाता है। दस फ्लोरा स्टैंड फॉर प्लांट्स एंड फ्यूना स्टैंड फॉर एनिमल्स। सो फ्लोरा एंड फ्यूना के प्रोटेक्शन के लिए, उनके रहने के लिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं उनको क्या है, वो क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। इन एरियाज़ में प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फिलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग हैज़ प्रोहिबिटेड। सो इस एरिया में क्या है कि आप प्लांटेशन नहीं कर सकते, पौधे नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से, और कल्टीवेशन नहीं कर सकते, कटाई नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, जानवरों को चरा नहीं सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते, पेड़ नहीं काट सकते, शिकार नहीं कर सकते और पोचिंग नहीं कर सकते। पोचिंग होती है जब एनिमल्स को उनके पार्ट्स के लिए उन मारा जाता है, जैसे कि टाइगर्स को उनकी स्किन के लिए मारा जाए, एलिफेंट्स को उनके जो दांत होते हैं उनके लिए मारा जाता है, राइनासोर्स को उनके सींग के लिए मारा जाता है। तो ऐसे पर्पसेस के लिए, जब बॉडी पार्ट्स के लिए, स्किन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जब एनिमल्स को मारा जाता है तो उसे कहते हैं पोचिंग। सो पोचिंग भी प्रोहिबिटेड होते हैं, इन एरियाज़ में नहीं की जा सकती। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट्स। वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स की प्रोटेक्शन होती है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ वाइल्ड लाइफ की, एनिमल्स की ही प्रोटेक्शन होती है, जहाँ पर वो रह सकते हैं नेचर में, अपने खुद के हैबिटेट में रह सकते हैं और उनको किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं दी जाती। सो
वो एरियाज़ क्या होंगे जहाँ एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे आर फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ जो है, एनिमल्स हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं अपने हैबिटेट में। उस एरिया में जानवरों को बांध के नहीं रखा जाता, उनका एरिया नहीं सेट होता, वो पूरे जंगल में कहीं पर भी कैसे भी घूम सकते हैं और अपने जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, शिकार की जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको भी वो डेवलप कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व वो होते हैं जहाँ पर एनिमल्स की और प्लांट्स की दोनों की ही प्रोटेक्शन की जाती है और ये लार्ज एरियाज़ होते हैं। सो अगर आप साइज़ में देखो, सो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ दोनों से ही बड़ा जो होता है वो होता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। इन एरियाज़ में, बायोस्फीयर रिजर्व्स में ट्राइबल पीपल्स भी रहते हैं, यानी कि आदिवासी लोग भी यहाँ पर रह सकते हैं। नो लेट अस लर्न मोर अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स। हम पाशमरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहे थे। सो माधव जी हमें टूर करवा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व का। तो वहाँ पर कंजर्वेशन किसकी होती है? बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को, और साथ में कल्चर ऑफ दैट एरिया, उस एरिया का जो कल्चर है उसको भी वो मेंटेन करके रखते हैं। अ प्लांट रिजर्व इट में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। ज़रूरी नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व हो, उसके अंदर नेशनल पार्क भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी। फॉर एग्जांपल पाशमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमें एक नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है जो है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलते हैं जो कि हैं बोरी एंड पाशमरी। सो दिस इज़ द पाशमरी बायोस्फीयर रिजर्व। आप देख सकते हो जो बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर है वो क्या है? पाशमरी सेंचुरी। एंड जो थोड़ा सा इसके बाद डार्कर है वो क्या है? हमारा बोरी सेंचुरी। और जो थोड़ा ब्लू ग्रीनिश कलर का है मिक्सचर सा, वो क्या है? हमारा सतपुरा नेशनल पार्क। और जो डार्क ब्लू कलर का है वो कौन सा है? तवा रिजर्वर। सो ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क भी हो सकती हैं। नाउ लेट अस सी अबाउट फ्लोरा एंड फ्यूना। सो जब बायोस्फीयर में पाशमरी में चिल्ड्रंस वॉक कर रहे थे उन्होंने देखे बड़े बड़े हेल्दी प्लांट्स लाइक टॉल टीक ट्रीज और एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर। सडनली पहेली ने देखा कि एक रैबिट भाग रहा है, तो वो भागी रैबिट को पकड़ने के लिए। तभी उसके प्रोफेसर ने उसे रोक दिया। तो प्रोफेसर ने उसे क्यों रोका? क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो अपने हैबिटेट में है, वो उनका घर है और वहाँ पे वो कंफर्टेबल है, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें आराम से रहने देना चाहिए। इसीलिए पहेली के प्रोफेसर ने उसे रोक दिया। फिर माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो एरिया है बायोस्फीयर का, इसमें एक जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो पर्टिकुलरली उसी एरिया को बिलोंग करते हैं, वो बाकी एरियाज़ में बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो जो प्लांट्स और एनिमल्स उस पर्टिकुलर एरिया में बिलोंग करते हैं वो उस एरिया का फ्लोरा और फ्यूना कहा जाते हैं। सो पाशमरी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा में आते हैं साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन, ये सभी प्लांट। जो ई पार्ट है वो क्या है? फर्न। और यहाँ के फ्यूना में कौन कौन आते हैं? चिकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा। ये सब क्या है? वहाँ के फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि ये सभी एनिमल्स और प्लांट्स पर्टिकुलरली उसी एरिया को बिलोंग करते हैं।